हेलो टीजीटी 2022 टारगेट सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के हम लेकर आए हैं 2001 का जो टीजीटी एग्ज़ाम क्वेश्चन था पेपर, उसको आज हम देखेंगे। उसी के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज़ इन द मेडिवल पीरियड ऑफन इन अ ग्लूमी कैसल रिप्लीट विद डेंजर्स subterranean passages and use of ghost and mysteries is called। तो इसने पूछा है कि जो मेडिवल पीरियड था उसमें जब डंजन्स मतलब जो कारखाने या एक तरह से किले पुराने इस टाइप से बंद कोठड़ी इस या घोस्ट का जो यूज़ हुआ है, ये मिस्ट्रीज़ का जो यूज़ हुआ, तो उसको क्या किसकी फॉर्म है ये पिकेरिक नॉवल है, गोथिक नॉवल है, एपिस्ट्री नॉवल है या हिस्टोरिक नॉवल है। तो ये है हमारा गोथिक नॉवल। तो गोथिक नॉवल में भूत पिक्चर डरावनी जो चीज़ें होती थी उनका वर्णन किया गया था। तो ये हमारा गोथिक नॉवल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारा, व्हाट इज़ पोइटिक लाइसेंस। तो पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? पोइट्री रिटन टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वेरिफिकेशन। सेकंड है रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री। थर्ड है लाइबर्टीज़ विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। फोर्थ है हमारा पोइटिक नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जो पोइटिक लाइसेंस था वो क्या होता था? तो ये होता था लाइबर्टीज़ विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। तो हमारा बी ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, पीरियड बिटवीन 700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ कॉल्ड। तो 1700 से लेकर 1745 का जो हमारा पीरियड था इसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? द रेस्टोरेशन पीरियड था, ये कैरोलिन पीरियड था, ये द ऑगस्टन एज थी, द एज ऑफ जॉनसन थी। तो इसका आंसर था हमारा द ऑगस्टन एज। अगस्टन एज, और इस अगस्टन एज को एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज़ कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ये कहलाता था हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आंसर नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आया था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैथारसिस। तो कैथारसिस का क्या मीनिंग होता है? तो ए है हमारा, ट्रेजिक फ्लॉ इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लॉ इन द प्रोटागोनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, परगेशन ऑफ इमेशन ऑफ पीटी एंड फियर। तो जो कैथारसिस होता है हमारा, ये होता है परगेशन ऑफ इमेशन ऑफ पीटी एंड फियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फोर्थ क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, द टर्म डायस्टोफिया इम्प्लाइज। तो डायस्टोफिया मीन्स क्या होता है? प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो डायस्टोफिया जो होता है हमारा, इसको कहते हैं अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो 6 का हो जाएगा हमारा फोर्थ करेक्ट। हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो जो कोरिलेटिव टर्म थी ये किसने दी थी? ये टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन कीट्स या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये टर्म दी थी हमारी टी.एस. इलियट ने। कहाँ पर दी थी? अपने ऐसे में दी थी उन्होंने, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आया था, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलेटरियन नॉवल। प्रोलेटरियन नॉवल जो था उसकी थीम क्या थी? एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, वॉरियर्स थी, मिडिल क्लास थी, वर्किंग क्लास थी। तो जो हमारा प्रोलेटरियन नॉवल था इसकी जो हमारी थीम होती थी ये थी वर्किंग क्लास।
क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज़ कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, जो कोई कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? राउंड कैरेक्टर कहते हैं, डायनामिक कैरेक्टर, कैरिकेचर कहेंगे, या फ्लैट कैरेक्टर। तो आंसर आएगा हमारा फ्लैट कैरेक्टर, उसको कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर, जो लास्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम रहता है। व्हाट इज़ द क्लोजर ड्रामा। अब क्लोजर ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी एक्ट इन ओपन, ड्रामा टू बी रेड, ड्रामा टू बी एक्ट इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। तो ये होता है जो हमारा क्लोजर ड्रामा होता है, ये होता है ड्रामा टू बी रेड, ये केवल पढ़ने के लिए हो जाता है, ना कि एक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। तो रॉबिन्सन क्रूज जो है, इनके ऑथर कौन है? डैनियल डिफोर, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जॉन गोल्सवर्दी। तो इसका आंसर आएगा हमारा डैनियल डिफोर। तो रॉबिन्सन क्रूज के जो राइटर हैं वो है हमारे डैनियल डिफोई। 12th क्वेश्चन आया था हमारा, बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। जो शेक्सपियर के वर्क्स थे, जो उनका सबसे बेस्ट वर्क जो उन्होंने कौन से टाइम पे लिखे हैं? बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612, आफ्टर 1603। तो उन्होंने जो वर्क लिखे थे अपने, उनके जो बेस्ट वर्क आए थे वो आए थे आफ्टर 1603 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आया था, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। जो वीनस और एडोनिस है शेक्सपियर का, वो कितने स्टैंजास में था? 4 लाइन्स मतलब है, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 9 लाइन्स। तो ये है हमारा 6 लाइन्स में, ये केवल एक ही ऐसा था जो कि 6 लाइन स्टैंजास में रिटन था। 14 क्वेश्चन आता है, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल। तो जो फर्स्ट फोलियो था ये हेमिंग और कॉन्डेल ने पब्लिश कराया था इसको, तो ये इसमें कौन सा ओमिटेड था? पेरिकल्स था, टाइटन एडोनिकस था, सिम्बलिन था, विंटर्स टेल था। तो पेरिकल्स जो था इसमें ओमिटेड था, ये इसमें मतलब नहीं पब्लिश नहीं कराया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा, इट इज़ बिलीव डैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। डियर पोचिंग मतलब डियर की चोरी, पोचिंग मतलब चुराना। तो ये कहाँ पर था? ये जो गार्डन था किसका था? विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी या थॉमस थोर्प। तो ये था हमारा थॉमस लूसी के गार्डन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 आया था, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो ये जो कोटेशन है ये हमारा किसने दिया था शेक्सपियर के बारे में? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्ले, मैथ्यू अर्नोल्ड या रॉबर्ट ग्रीन। तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने ये वाली दी थी। ये बहुत क्रिटिक रहे हैं, बहुत बड़े रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है शेक्सपियर के बारे में। तो ये जेलस फील की थी इन्होंने, तो इस तब इन्होंने लिखा था ये। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो है 17 से हमारे हैं, 17 से लेकर 21 तक ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो अभी मेरा अलाउड नहीं करता है। तो ये 21 तक, यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन यहाँ ये पैराग्राफ से। तो 22 से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। 22 है, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजिडीज़। तो इनमें से क्रॉनिकल ऑर्डर में हमको लगानी है, तो कौन कौन से थे? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट, किंग लियर तो हमको सबको पता है, हमने इस तरह से लर्न कर रखा है, होक्म। तो H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। तो ये किसने कॉइन किया था शेक्सपियर को? मिल्टन ने, कॉलरिज ने, बेन जॉनसन ने या अर्नोल्ड। तो ये कॉइन किया था मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बी टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर? वी और सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद द स्लीप। तो ये कहाँ से ली गई है और किसने कही है ये लाइन? मैकबेथ ने कही है मैकबेथ में, हैमलेट में हैमलेट ने, ट्वेल्थ नाइट में मार्वेलियो ने कही है, या टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरियो ने कही है? तो ये कही है हमारी प्रोस्पेरियो ने।
शेक्सपियर वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय। तो ये लाइन किसने कही थी शेक्सपियर के बारे में? जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन या टी.एस. एलियट। तो ये कही थी बेन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 26 आया था, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस, शेक फॉर बियर, टू बी डिग द डस्ट, enclosed hearer, blessed be the man that spare these stone and crushed be he that moves my bones। तो ये कहाँ से हैं इनकी लाइन? ये सिम्बलिन से हैं, एज यू लाइक इट से हैं, मैचर्ड अबाउट नथिंग से हैं, या शेक्सपियर टॉम से हैं? तो ये हमारी शेक्सपियर की टॉम से हैं। शेक्सपियर की टॉम से ये ली गई हैं लाइन। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजिस, दो thou thy word task has done, home art gone and taken thy weights। तो ये कहाँ से हैं लाइन? सिम्बलिन से हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम से हैं, किंग लियर से हैं, हैमलेट से हैं। तो ये है हमारी सिम्बलिन से सिबलिन। क्वेश्चन नंबर 28, who express the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book or person or even it in my life ever made so great an impression upon me is the plays of Shakespeare। तो ये किसने कहा था कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव किसी ने भी नहीं छोड़ा है जितना कि शेक्सपियर के प्ले ने? तो डांटे ने कहा था, गोथे ने कहा था, या कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने हमारे कहा था, गोथे ने। तो हर्मिया इज़ आ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियर्स प्ले। कौन से प्ले में हर्मिया का रोल है? मिडसमर नाइट ड्रीम्स, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर। तो ये हमारी मिडसमर नाइट्स ड्रीम की कैरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द लाइन्स दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल इज सेड बाय। तो ये किसने कहा था? क्लोपेट्रा, ब्रूटस, एंटोनियो या सीजर? तो ये कहा था एंटोनियो ने। जूलियस सीजर की लाइन्स हैं ये। मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। तो मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1616, 1620, 1608 या 1643? तो 1608 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, वॉट ओवर इवेंट इन पेक्युलर इन द ईयर। तो ये 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो इस समय कौन सी एक और घटना घटी थी? पब्लिश्ड कॉमर्स, मैरिड, हिज वाइफ डेड, स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो इस टाइम पे इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई थी और इन्होंने फिर 1656 में दोबारा से सेकंड टाइम शादी की थी। तो 33 क्वेश्चन आया था, लिसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो लिसिडस ये मिल्टन का एक वर्क है। तो ये किसकी मेमोरी में लिखा गया था? सर क्रिस्टोफर मिल्टन, एडवर्ड किंग, आर्थर हग क्लॉ, आर्थर हेलम। तो ये किसके मेमोरी में लिखा गया था? ये एडवर्ड किंग की मेमोरी में इन्होंने लिसिडस लिखा था, जिनकी जहाज़ के डूबने के कारण से डेथ हो गई थी। ये इनके एक फ्रेंड थे और पर्सनल लाइफ का इन्होंने इनका वर्णन किया है। 34 क्वेश्चन आएगा हमारा, हु रोड द अबाउट होम दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड डॉल्ट अपार्ट। तो ये किसने कही है और किसके बारे में लिखी है? मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में लिखी है, कीट ने मिल्टन के बारे में लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने अबाउट मिल्टन, मिल्टन अबाउट स्पेंसर। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। मिल्टन 1908 या टू लंदन टू मिल्टन जो इनका है उसमें इन्होंने लिखी है, लंदन 1802। और ये 9th लाइन है। 35 द एज ऑफ मिल्टन वैन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब उन्होंने एक ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो वर्क है इनका इन्होंने लिखा था, तो उस समय मिल्टन की क्या एज थी? क्या वे 22 के ईयर थे, 23, 43 या 47? तक मात्र ये 20 ईयर्स के ही थे। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। तो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुई थी? 1657, 1671, 1637 या 1667? तो जो पैराडाइज लॉस्ट है ये हमारी 1667 में पब्लिश हुई थी।
थीम ऑफ एरोपैगेटिका इज़, जो एरोपैगेटिका ये मिल्टन का एक वर्क है। ये इसकी थीम क्या थी? लाइबर्टी ऑफ वुमेन्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेक्शन ऑफ ऑन प्रेस, सेक्शन ऑफ पॉलीगैमी। तो ये था फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसकी थीम थी। विच वॉज वन मिल्टन्स फेवरेट, मिल्टन वेवरेज की कौन सी इनमें से वर्क फेवरेट था? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेन या नन ऑफ दीज। तो पैराडाइज रिगेन जो था इनका फेवरेट वर्क था मिल्टन का। नथिंग इज़ देयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, टू नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प, डिस्प्लेस or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so noble, we have from these lines taken। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज ले गई से, पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सैमसन एगोनिस्ट। तो ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइन्स हैं। मिल्टन का एक वर्क है द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स। जो लिटरेरी फॉर्म कॉमर्स है ये क्या है? या एक मास्क है, पेस्टल एलिजी है, एपिक है या सोनेट है? तो ये क्या है?